हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो अभी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम ये समझेंगे कि ये सब होते क्या हैं। तो एक काम करिए, पहले बोर्ड स्क्रीन पे कुछ चीज़ देखिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए, इसको प्रॉपरली थोड़ा समझते हैं। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, पहले जो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार देख लीजिए। बोल रहा है कि यदि धातु में n इलेक्ट्रॉन्स हों और उनकी अलग अलग वेलोसिटी u1, u2, u3 और un हो, तो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। ज़रा बात हमारी समझिएगा। जैसे अगर यहाँ पर कोई बात कर लें कि एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की बात करें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। देखिए, ये एक को पकड़ते हैं, ये क्या करता है, ऐसे 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 इस तरीके से रैंडम मोशन ऐसे ऐसे करता है, इस तरीके से, और ये कभी ऐसे, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से। तो हम कहें कि जैसे एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल अगर इस तरीके से जा रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर अगर n पार्टिकल्स हैं तो nओं की स्पीड ऐसे ही होती है। मतलब उनकी जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो इसी तरीके से होती है। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल n है। कितने हैं? n। तो उसमें से पहले पार्टिकल की जो स्पीड है u1 है, दूसरे की u2, तीसरे की u3, इसी तरीके से n पार्टिकल हैं तो लास्ट पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? un के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब आगे समझिएगा। हम इनके एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, इनके औसत वेग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इनके v एवरेज यानी एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 इस तरीके से पार्टिकल हैं n, तो un बटे में अगर देखा जाए n से डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एवरेज स्पीड आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है, वो ज़ीरो होती है। क्या होती है? ज़ीरो। तो ज़रा इसे ध्यान रखिए कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति उनके पास होती है, और देखा जाता है कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। ये देखा गया। ठीक है, और जो आप ये मोशन देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन आप ये बोलते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन का मतलब होता है अनियमित गति। क्या होता है? अनियमित गति आप ये बोलते हैं। जरा आगे की कहानी समझिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो अब स्टेटमेंट में आप चाहें तो लिख लीजिए, आप ये बोलेंगे कि जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी औसत वेलोसिटी, औसत नहीं, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग ज़ीरो होता है। कितना होता है? ज़ीरो। इसी वजह से जब तक हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना करें तो हम देखते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेटल ले लिया आपने, इस मेटल के अंदर जब तक कोई बैटरी से ना जुड़े तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि उनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, और प्रॉपर डायरेक्शन न होने के कारण ये इनकी जो एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक है।